morning viewers, welcome back to Z Plus Academy channel. Today I am going to solve NCERT 10th class board problem from linear equation to variable word problem exercise number 3.5 question number 4 its fourth part. यहाँ पर ये दिया है स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है जिसमें दे रहा प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ए दो प्लेस हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है। अपार्ट ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मान लीजिए एक कार यहाँ पर ए से स्टार्ट होती है, ठीक है, और दूसरी कार बी से एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में स्टार्ट होती है। और इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कार सेम डायरेक्शन में चलती है, मान लीजिए जैसे ये इस दिशा में है तो बी कार भी इसी दिशा में चलती है, ठीक है, द सेम डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट स्पीड्स। इसमें ए पर जो कार है उसकी स्पीड अलग, बी कार पे दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है, एंड दे मीट इन 5 आवर्स, वह 5 घंटे मिलती है। सपोज दैट यह इस तरफ जा रही है, बी भी कार इसी तरफ जा रही है। मान लीजिए यह आगे स्टेट सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर 5 आवर्स मीन्स 5 घंटे में यह दोनों कार मिलती हैं, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब जो पहला अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो यह 5 आवर्स में मिलती है, ठीक। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक दूसरी तरफ चलती हैं, मान लीजिए पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि अगर ए कार यहाँ से स्टार्ट इधर तरफ जा रही है, बी कार उसकी अपोजिट आ रही है, तो यहाँ पर 1 आवर टाइम दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है 1 आवर टाइम दे रहा है कि वह एक दूसरे से मिल रही है, ठीक है। तो बताइए कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों कार की स्पीड कितनी है। तो वेरी सिंपल, आप एक जान रहे हैं स्पीड। सबसे पहले इसका फॉर्मुलेशन रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए वेरिएबल्स पर जो ये इक्वेशन बनेगा, ये ध्यान दीजिए कि व्हाट द फैक्टर्स हैव बीन गिवन, इसमें क्या फैक्टर्स दिए गए। सबसे पहले डिस्टेंस दी गई है आपको, ठीक, टाइम भी आपको दिया गया है, स्पीड दोनों कार की नहीं पता है। तो जो चीज़ नहीं, दैट विच इज अननोन टू यू, उसको तुरंत लेट आर सपोज कर लीजिए कि सपोज दैट ए पर ए कार है, बी पर बी कार है। इस तरह मान लीजिए कि ए कार की लेट ए कार की स्पीड दिस इज x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ए पर जो कार है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बी पर जो कार है उसकी स्पीड मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर है। अब बताइए कि अगर दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन 5 आवर्स, 5 घंटे में वह एक दूसरे से मिलती हैं। मान लीजिए वह सी पॉइंट पर पहुंच करके एक दूसरे से मिलती हैं। तो अगर ए कार की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर कवर करेगी, तो 5 घंटे में कार कितनी कवर करेगी, 5 आवर्स में। तो 5 आवर्स में यह कार कंप्लीट करेगी 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर तय करेगी, ठीक। उसी तरह बी कार की स्पीड y किलोमीटर पर आ रहा है, यानी पर आवर में यह कार y किलोमीटर कवर करती है, क्योंकि 5 घंटे वो भी चलती है, सेम टाइम में दोनों स्टार्ट होती है। तो 5 आवर्स में इसकी जो डिस्टेंस होगी या 5y किलोमीटर इतना डिस्टेंस तय करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इक्वेशन बनाने के लिए ये कार जो होती है, अब यहाँ पर ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं जिससे आपको समझाने में इजी हो, ठीक है। देखिए ये कार 5x दूरी कहाँ तक चली, यहाँ तक चल रही है, और बी कार 5y डिस्टेंस कितने कवर कर रही है, यह यहाँ तक कवर कर रही है। अगर 5x में से 5y सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी इस डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस कवर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यह डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी, ए बी आ जाएगी। तो ये आपका सबसे पहला बन जाएगा कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका पहला इक्वेशन फ्रेम हो गया, ठीक है।
देखिए शुरुआत से इजी है, बस टेक्निकली इसमें करेंगे कि ये कार यहाँ सी पॉइंट पर पहुंचेगी तो 5x डिस्टेंस, बी कार सी पर पहुंचेगी तो 5y डिस्टेंस कवर की, और 5x में से 5y डिस्टेंस कवर कर देंगे तो ये 100 किलोमीटर जो ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन जो है उसको आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पुट करके जस्ट विल फ्रेम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब ये कह रहा है कि दूसरी कंडीशन उठाते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं, ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड। पहला इक्वेशन हमको ये मिला। अब दूसरा ये बोल रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1r में मिलते हैं, यानी एक कार जा रही है यहाँ पर, बी कार उसी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1r ये भी टाइम लेगा, 1r ये भी टाइम लेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई डी पॉइंट है जहाँ मिल रहे हैं। अब ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, एक पर जो कार है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और y का b किलोमीटर पर आवर आपने निकाला है। तो एक घंटे में x किलोमीटर चली, यानी ये डिस्टेंस आपकी x किलोमीटर हुई ए कार द्वारा। बी से जो कार चली उसकी एक घंटे में डिस्टेंस y किलोमीटर, क्योंकि ऑलरेडी पर आवर में इतना किलोमीटर चल रही है y किलोमीटर। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया जाए तो 100 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई डिस्टेंस को कवर किया जाए तो ये जो 100 किलोमीटर आपका दिया है ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी फ्रेम्ड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रेम हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर अभी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए व्हाट्स द रिजल्ट। पहला ये है 5x माइनस 5y है इज इक्वल टू 100 किलोमीटर है। दूसरा x प्लस वाई कर दें तो ये 100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसको एलिमिनेशन के द्वारा हटा देते हैं। 5 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई करने के सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर वाला आपका इक्वेशन है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500, राइट। अब इसको काटिए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर यह 10x आ गया इज इक्वल टू 600 आ गया। x इज इक्वल टू 600, इधर 10 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब ए की स्पीड जो आ गई आपकी, ए की स्पीड आपकी है 60 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए ए कार की स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपने इवेलुएट कर लिया। अब वाई कार की, अब देखिए यहीं पर सिंपल एक इक्वेशन आपका दिया है, सिंपल में रख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 100 दिया है। इफ x की वैल्यू 60 किलोमीटर है, x की वैल्यू अगर 60 किलोमीटर है तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 60 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बी कार जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर आप इफ यू वांट टू वेरीफाई कर लीजिए। देखिए वेरीफाई करिए, पहले कंडीशन में जब एक तरफ चलती हैं तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलेगी कार, यहाँ से लगा कर यहाँ तक ये 300 किलोमीटर चलेगी। और बी कार 5 घंटे में, क्योंकि 40 की स्पीड से 5 घंटे में कितना चलेगी, 200 किलोमीटर डिफरेंस तय करेगी। ठीक है, अब 200 किलोमीटर। अब देखिए दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दूसरी कंडीशन को कि अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर है तो 1 आवर में यह 60 किलोमीटर चलेगा, यह 60 किलोमीटर। बी भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर में जो है वह 40 किलोमीटर चलेगा। अब दोनों डिस्टेंस देखिए 100 होगी, यानी दोनों कंडीशंस को इट इज वेरीफाइंग, यह वेरीफाई कर रहा है दोनों कंडीशन को। इट मीन्स व्हाट एवर सॉल्यूशन यू हैव ब्रॉट हियर दैट इज 100% राइट। ठीक है, यह रफ वर्क में रफली जल्दी से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए इसको, ताकि आपके नेटवर्क में या मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें। ठीक है, और अगर आपको इफ़ ऑल ऑफ यू बोर्ड स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो वह चैनल पे थ्रू मैसेज आप उसको डाल सकते हैं कि सर इस प्रॉब्लम को बताना है। ठीक है, और आप जो भी आप कहेंगे
मैं बिल्कुल अक्षर से उसको फॉलो करूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है मेरी वो चीज़ें। नाउ अब ये आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा देखा करिए। मेरा विश्वास है कि ओनली वंस यू हैव टू सी, ओनली वंस यू हैव टू जस्ट लर्न अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ द इक्वेशन। फिर लाइफ में हो सकता है फिर आपको ज़रूरत ना पड़े इसको फिर देखने की, ठीक है। तो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, वी आर मीटिंग विद अ न्यू वीडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच।